हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज का जो मुख्य विषय है दोस्तों, वो सिर्फ दो ही बातों को है कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा और दूसरा फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। अब आप ये कहोगे सर फाइनल कट ऑफ तो बहुत वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन इसमें खास क्या कि दोस्तों रोज़ एक अपडेट हो रहा है, रोज़ रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे कि MPHW का आया है, VLDA का आया है, तो आप उसके अंदर कट ऑफ देख सकते हैं अपने हिसाब से। बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले उस रिजल्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी लाइनमैन की बातें करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये है दोस्तों अपना MPHW फीमेल का रिजल्ट। 588 पोस्ट थी भाई, ठीक है। तो अपने ALM की 1307 पोस्ट है। तो इसकी जो जनरल की दोस्तों गई है वो 65 पर लिस्ट गई है। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, 65 पर लिस्ट क्यों गई, 65 पर फाइनल लिस्ट गई है। VLDA की जो थी वो 70 पर गई थी फाइनल। अभी दोस्तों अब ये बात बताते हैं आपको कि यहाँ इसमें क्या है खास बात कि DV के अंदर जो MPHW का जो रिजल्ट आया है, इसमें कैंडिडेट के जिसके जनरल के अंदर 45 नंबर थे, जनरल के अंदर 45 नंबर थे, उसको DV के अंदर बुलाया गया था, ठीक है। और 4.5 से गुणा से 5 गुणा के करीब बच्चे बुलाए गए थे DV के अंदर। 4.5 गुणा 5, हर भर्ती के अंदर 4.5 से 5 गुणा 4 गुणा बच्चे बुलाए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ लाइनमैन का ही एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर 8 गुणा बुलाए गए और ये ऑप्शन दिया गया था। तो 45 नंबर जनरल में बुलाया गया था DV के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? MPHW के अंदर। अब वहाँ इसमें 20 नंबर प्लस हो गई, 65 पर लिस्ट चली गई। अब यहाँ 45 नंबर वाले बच्चे ही बुलाए थे। ये एक अपडेट न्यूज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 65 नंबर पर लिस्ट गई। अभी बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर DV में 45 वाले कम से कम बुलाया था तो 10 नंबर और ऊपर चली जाती, 55 चली जाती, 65 क्यों चली गई। तो ये आपको बात बतानी थी। अभी आप कुछ गुमराह हो रहे हो कि ALM का रिजल्ट में कितने क्या रहेगा, वेटिंग का 1 नंबर का फ़र्क है भाई। SC की भी यहाँ दिखा देता हूँ आपको, 58 नंबर पर है, सिर्फ 7 नंबर का डिफरेंस है। वेटिंग का भी 1 नंबर का फ़र्क है। ये नए नए रिजल्ट है, इनको देख लो भाई आप। कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होता, कोई बात नहीं, हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री BCA की भी 59 पर है भाई, BCA की 59 पर, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वेटिंग की थी 60 पर है, सॉरी। और BCB EWS की भी देख लो कितनी आई है, 57.5। तो ऐसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। चलिए हम अपने लाइनमैन की बातें करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपना जनरल की। जनरल में आपको पता था DV के अंदर दोस्तों सिर्फ 37 नंबर वाले बच्चे भी बुलाए हैं जनरल के अंदर। SC के अंदर 30 नंबर वाले भी बच्चे बुलाए हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि 37 नंबर वाले बच्चे बुला रहे हैं, तो कुछ यूट्यूबर भाई भी ये कह रहे हैं कि 10 नंबर बढ़ सकती है। बच्चों के मन में भ्रम है कि बढ़ सकती है, कि 47 नंबर जो है बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। वो 47 नंबर जनरल की बता रहे हैं कि 37 में 10 अगर जुड़ जाते हैं तो गुरुजी 47 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। अब 47 नंबर पे तो कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ जब उसमें MPHW में 45 नंबर वाले बुला रखे तो 65 पर गई, VLDA 70 पर गई है। यहाँ पोस्ट ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि पोस्ट 1307 पोस्ट है ALM के अंदर, और वहाँ 588 या कुछ ही ऐसी ही पोस्ट VLDA के अंदर थी। तो यहाँ जनरल के अंदर 37 नंबर वाला बुला रखा है। तो यहाँ जितनी भी हाई होकर वीडियो में बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वेरी करेगी भाई, क्योंकि इसमें पॉलिटेक्निक BTech वाले अगर बाहर नहीं हुए तो कम से कम 18 नंबर वेरी करेगी। तो 47 57 या 20 नंबर अगर VLD इसकी MPHW के बराबर भी अगर लगाते हैं, पहले तो होगा नहीं ऐसा, अगर हो भी जाता तो 20 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा प्लस हो सकते हैं भाई, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 37 नंबर वाला अगर जनरल में बुला रखा है दोस्तों, तो 20 नंबर उसमें प्लस हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि MPHW में भी इतने ही लास्ट होते हैं, क्योंकि 10 नंबर सोच लेकिन उनके ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लिस्ट जो है 57 नंबर तक मैक्सिमम जा सकती है भाई, इससे ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। अब बच्चे ये कहेंगे कि सर इसमें तो हर पेपर का लेवल अलग अलग होता है। हाँ दोस्तों अलग अलग होता है, मैं मानता हूँ ALM का पेपर भी इतना ईजी नहीं था, कोई ये सोच रहा हो, ठीक है। दूसरी बात हम कर लेते हैं SC की।
अब एससी की बात करते हैं गुरुजी। एससी में क्या है, एससी में भाई 30 नंबर वाले बच्चों का भी डीवी आया हुआ है, इसमें 20 नंबर प्लस कर दो तो 50 नंबर में। और आपने इस चीज़ को भी देखा कि ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 7 से 8 नंबर का ही फ़र्क था, 58 नंबर पे थी। तो यहाँ 7 से 8 अगर वहाँ बैठाते हैं हम तो उसकी 57 बैठती है या 55 बैठती है, तो यहाँ 50-49 के करीब बैठेगी। ठीक है, तो यहाँ ये एक पॉसिबिलिटी है, इतनी लिस्ट ना भी जाए, 20 नंबर प्लस ना भी हों, 17-18 नंबर, 15 से 20 नंबर प्लस होंगे, तो 48 से 50 नंबर जिसके हैं टोटल मिलाकर, वो फ़िलहाल मैं बातें कर रहा हूँ जिसके आंसर की में और सोशल इकोनॉमिक को मिलाकर है, ऑब्जेक्शन को हटाकर जो नंबर है उनकी बातें कर रहा हूँ मैं। बीसीए की जो अब क्या रहेगी गुरुजी, अब बीसीए की ये रहेगी भाई, बीसीए के अंदर भी जो अपना 34 नंबर वाले कैंडिडेट बुला रखे, 33 वाले बुला रखे हैं, तो यहाँ भी 54-53-54 के करीब इनकी रहेगी। बीसीबी की कितनी रहेगी, ठीक है, बीसीबी 34 में यहाँ लगभग यही। देखिए मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ बीसीबी के अंदर कि यहाँ जो 80 से ऊपर रहेगी, 51 से 54 के बीच में इन दोनों की रह जाएगी। ठीक है, बीसीबी की थोड़ी पोस्ट कम होती हैं इसलिए थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो 51 से 53, 51 से 54 नंबर रहेगी। अब ईडब्ल्यूएस की गुरुजी कितनी रहेगी, ईडब्ल्यूएस की भाई अगर एमपीएस को देखें तो 7 नंबर का फ़र्क है, तो यहाँ ईडब्ल्यूएस को अगर मिलाते हैं तो इसकी लिस्ट भी 52 से 54 रहने की, 52 से 53 नंबर तक रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, ईएसएम कितनी रहेगी गुरुजी, अब ईएसएम के अंदर भाई सीधी बात है, जिसके नंबर 30 हैं, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। अगर डीईएसएम है तो उसकी लिस्ट कम से कम 35 या 37 नंबर तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। दूसरी एक, फ़िलहाल बच्चों के मन में वेटिंग है सिर्फ रिजल्ट डेट की, तो रिजल्ट का अभी हर रोज़ रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर हो रहे हैं, तो यहाँ इसकी जो संभावना है वो मार्च के अंदर है दोस्तों, मार्च के अंदर रिजल्ट आपका 100% आ जाएगा। ठीक है, होली के त्यौहार के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो कह रहे हैं कि फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ जो नंबर हैं जिस कैटेगरी में कम से कम बुला रखे हैं जनरल, तो वहाँ 20 नंबर प्लस कर लो, इससे ज़्यादा तो प्लस हो ही नहीं सकते किसी भी एंगल में। ठीक है, तो यहाँ आपके 57 नंबर हो गए, तो 56 से 57 नंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 57 नंबर तक आपका जा सकता है स्कोर लिस्ट को देखते हुए। क्योंकि हाँ इसमें पोस्ट ज़्यादा हैं लेकिन 8 गुना बुला लिए, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का मैं बता देता हूँ आपको, स्कोर भी 40 से 45 के बीच में, 50 तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है। यहाँ जो ये बच्चे भीड़ बुला रखी है इन्होंने, ये भीड़ है भाई 35 नंबर से 45 नंबर तक की। ठीक है, यहाँ ज़्यादा स्कोर इसका है 40 से 42 नंबर का, ज़्यादा जोर यही है। अगर आप यहाँ उठा उठा देखोगे बच्चों को, तो आप 40 नंबर के बच्चे भी बहुत मिलेंगे आपको, 41 नंबर के बच्चे बहुत मिलेंगे, 42 के भी काफ़ी मिलेंगे। तो ज़्यादा जोर मतलब यही है इन नंबरों का। तो ऐसी कोई बात नहीं, चाहे वो 8 गुना हो, चाहे 6 गुना हो, चाहे 10 गुना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। तो अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, ये चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आप सब्सक्राइब करें, और आशा करता हूँ ये डाउटफुल आपको जो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग हो रही थी भाई कट ऑफ क्या रहेगी, तो ये मैंने आपको बता दी। तो जो नंबर कम से कम किसी कैटेगरी में रखें उसको 20 प्लस कर लें, लेकिन 20 प्लस ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम है भाई। अब ये कहोगे गुरुजी 20 नंबर किस चीज़ के आप ऐड कर रहे हो, तो 20 नंबर प्यारे दोस्तों मैं ऐड नहीं कर रहा, ये यार हर एक भर्ती में ऐसा हो रहा है। MPHW के अंदर भी 20 नंबर प्लस हुए हैं, डीवी में जो आया था, डीवी में 45 था तो 65 नंबर वाले आए हैं। अच्छा 70 नंबर उसमें आए थे VLDA में, अभी VLD नंबर आदमी ही 1200 थे उसके अंदर पेपर देने में, 1200-1300, तो उसका डीवी भी ज़्यादा नंबरों का आया था। ठीक है, इसलिए प्लस हो रहे, तो हर भर्ती में लगभग इतने नंबर फाइनल रिजल्ट के अंदर दोस्तों प्लस हो रहे हैं, इसलिए ये आपकी भर्ती में भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर ही प्लस हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, राम राम भाई।